आज हम लोग एक हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा, क्या है आपका रस। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया अस्थाई भावों की कुल संख्या। क्या दिया गया? अस्थाई भावों की कुल संख्या। तो हम लोग जानते हैं अस्थाई भावों की जो कुल संख्या होती है, विकल्प नंबर ए में दिया गया 9, विकल्प नंबर बी में दिया गया 10, विकल्प नंबर सी में दिया गया 11, विकल्प नंबर डी में दिया गया 12। तो जैसा हम लोग जानते हैं अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है आपकी? 9। विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बी की तरफ बढ़ते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो जो शांत रस का अस्थाई भाव होता है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है जुगुप्सा, विकल्प नंबर बी में दिया गया क्रोध, विकल्प नंबर सी में दिया गया शोक, विकल्प नंबर डी में दिया गया आपका निर्वेद। तो जैसा हम लोग जानते हैं, आपको कौन सा आंसर सही होना चाहिए? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है आपका? तो विकल्प नंबर आपका डी सही है। कौन सा सही है आपका? विकल्प नंबर डी सही है। कौन सा आपका? निर्वेद। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? विकल्प नंबर ए में दिया गया उत्साह, विकल्प नंबर आपको बी में दिया गया शोक, विकल्प नंबर सी में दिया गया हर्ष, विकल्प नंबर डी में दिया गया है रति। तो जैसा हम लोग जानते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है? विकल्प नंबर डी आपका रति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ देखते हैं। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो आपका विकल्प नंबर ए दिया गया है आपका हास्य रस, विकल्प नंबर बी दिया गया है शांत रस, विकल्प नंबर सी दिया गया अद्भुत रस, विकल्प नंबर डी दिया गया बीभत्स रस। जैसा हम लोग जानते हैं, विस्मय का जो अस्थाई भाव होता है वो अद्भुत में होता है। किस में होता है? अद्भुत में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया किलिक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो हम लोग पहला विकल्प देख रहे हैं वीर रस, विकल्प नंबर बी में दिया गया आपका शांत रस, विकल्प नंबर सी में दिया गया वात्सल रस, विकल्प नंबर डी में दिया गया आपको हास्य रस। तो पहला हम लोग जानते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा आंसर सही होना चाहिए, आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है। वात्सल रस के जो सम्राट हैं वो कौन है? तो आपका वात्सल रस। कौन सा है आपका? वात्सल रस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। अति मलिन बृषभान कुमारी अधोरहित उरधि नहीं चितवत ज्यों गाथा हरे थकित जुआरे छूटे चिहुर बदन को मिलाने जो नलनी हिम की मारी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो पहला विकल्प आपको दिया गया हास्य रस, विकल्प नंबर बी में दिया गया करुण रस, विकल्प नंबर सी में दिया बी बी प्रबलम्ब श्रृंगार रस, विकल्प नंबर डी में दिया गया संयोग श्रृंगार रस। जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, हमारा कौन सा रस? बी प्रबलम्ब श्रृंगार रस। कौन सा है? बी प्रबलम्ब श्रृंगार रस आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? जो हमारा सर्वश्रेष्ठ रस है कौन सा आपका? रौद्र रस, विकल्प नंबर आपके बी में श्रृंगार रस, विकल्प नंबर सी में आपको करुण रस, विकल्प नंबर डी में वीर रस। तो हम लोग जैसा आपका क्वेश्चन सही है, कौन सा आपका? श्रृंगार रस। कौन सा आपका विकल्प सही है? श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? बिहारी आपके जो मुख्यतः थे वो किस रस के कवि थे? पहला विकल्प दिया गया करुण रस, दूसरा विकल्प दिया गया भक्ति रस, तीसरा विकल्प दिया गया श्रृंगार रस, चौथा विकल्प डी दिया गया आपका वीर रस। तो जैसा हम लोग जानते हैं, आप लोगों को बिहारी जो मुख्यतः जो कवि थे वो किसके सम्राट माने जाते हैं? आपका श्रृंगार रस के। कैसे? आपके श्रृंगारी के कवि थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जो कि सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो पहला विकल्प हम लोग देखते हैं ए शांत रस, विकल्प नंबर बी में दिया गया श्रृंगार रस, विकल्प नंबर सी में दिया गया करुण रस, विकल्प नंबर डी में दिया गया हास्य रस। तो जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आप लोगों का कौन सा सही होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर कमेंट करिएगा, आपका आंसर सही है या गलत है। आपका श्रृंगार रस। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे जैसा हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका श्रृंगार रस सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। शोभित कर नवनीत के लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेफ किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जैसा हम लोग विकल्प नंबर आपका ए देख रहे हैं श्रृंगार रस, विकल्प नंबर बी में देख रहे हैं हास्य रस, विकल्प नंबर सी में करुण रस, विकल्प नंबर डी में वात्सल्य रस। तो जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 के लिए कौन सा आंसर सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोगों का आंसर सही था या गलत था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, कौन सा रस है आपका? वात्सल रस। कौन सा रस है? वात्सल रस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कही जाती हैं? तो पहला आपका विभाव,
विकल्प नंबर बी में दिया गया आलम्बन, विकल्प नंबर सी में दिया गया अनुभाव, विकल्प नंबर डी में दिया गया उद्दीपन। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं आपका अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कह रहा ठा ठा डा ढा वर्णों का प्रयोग संबंध जो होता है काव्य के किस गुण से होता है। तो आप लोग पहला विकल्प देखिएगा कौन सा दिया गया है, माधुर्य, विकल्प नंबर बी में ओज, विकल्प नंबर सी में प्रसाद, विकल्प नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जैसा हम लोग आंसर जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा है आपका ओज, कौन सा आपका ओज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। माधुर गुण किस प्रकार के रस में प्रयोग होता है। जो माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है, जो माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है। तो आपका विकल्प नंबर ए में दिया गया आपका शांत रस, विकल्प नंबर बी में श्रृंगार रस, विकल्प नंबर सी में आपका भयानक रस, विकल्प नंबर डी में रौद्र रस। तो जैसा हम लोग आंसर जानते हैं कौन सा आपका है विकल्प नंबर 13 के लिए आपका कौन सा सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोगों का आंसर सही कि नहीं है, बी श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि डूब का सहारा कहाँ। इन पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है। तो जैसा हम लोग विकल्प नंबर ए की तरफ देखते हैं विस्मय, विकल्प नंबर बी रति, विकल्प नंबर सी शोक, विकल्प नंबर डी क्रोध। तो 14 में हम लोग आंसर देखते हैं कौन सा सही आपका शोक रस है। कौन सा आपका है शोक रस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प नंबर ए में दिया गया 3, विकल्प नंबर में बी में दिया गया 7, विकल्प नंबर सी में दिया गया 8, विकल्प नंबर डी में दिया गया 9। जैसा हम लोग आंसर देख रहे हैं कौन सा सही हुआ आपका रस कितने प्रकार के होते हैं, आपके रस 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया ऊधो मोहि ब्रज विसृत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसृत नाही, हस सुता की सुंदर कगरी और धूम्र की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। पहला विकल्प आप लोगों को क्या दिया गया है श्रृंगार रस, विकल्प नंबर बी में हास्य रस, विकल्प नंबर सी में वीर रस, विकल्प नंबर डी में करुण रस। तो जैसा हम लोग जानते हैं पहला विकल्प आपका सही है। कौन सा रस है आपका श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखते हैं हिंदी का 9वां रस कौन सा है। तो पहला विकल्प दिया गया भक्ति रस, आपका विकल्प नंबर बी में दिया गया वात्सल रस, विकल्प नंबर सी में करुण रस, विकल्प नंबर डी में शांत रस। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि आप लोगों का आंसर सही है। पहला विकल्प भक्ति, दूसरा विकल्प वात्सल, तीसरा विकल्प आपका शांत, चौथा विकल्प आपका करुण रस। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ देखते हैं। तो हिंदी का जो 9वां रस है उसको क्या माना गया आपको शांत रस माना गया। कौन सा रस माना गया आपको शांत रस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल के मारे क्रोध के तन उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आपका विकल्प नंबर ए में दिया गया वीर रस, विकल्प नंबर बी में दिया गया रौद्र रस, विकल्प नंबर सी में दिया गया अद्भुत रस, विकल्प नंबर डी में दिया गया करुण रस। जैसा हम लोग जानते हैं इस का आंसर कौन सा आपका सही है विकल्प नंबर बी रौद्र रस। कौन सा आपका रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्या देखते हैं 19। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है। तो पहला विकल्प आप लोगों को दिया गया विश्वनाथ, विकल्प नंबर बी में दिया गया राजशेखर, विकल्प नंबर सी में दिया गया श्रीहर्ष, विकल्प नंबर डी में दिया गया भास। जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए। तो आप लोगों का पहला विकल्प सही होना चाहिए विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है मन की उतब वेदना मन में बहती थी, चुपकर अंतर मन में कुछ मौन व्याथा कहती थी, दुर्गम के पथ पर चलने का वो सबल टूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अभिव्यंजित हो रहा है, कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है। तो पहला विकल्प आप लोगों को क्या दिया गया है, पहला विकल्प शांत रस, विकल्प नंबर बी में आपका वियोग रस श्रृंगार रस, विकल्प नंबर सी में आपका करुण रस, विकल्प नंबर डी में वात्सल रस। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 का देखते हैं हमारा क्या सही होना चाहिए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपका करुण रस है। कौन सा रस है आपका करुण रस।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? विकल्प नंबर ए की आपको दिया गया कौन सा? रति। विकल्प नंबर बी में उत्साह। विकल्प नंबर सी में आपका हास्य। विकल्प नंबर डी में आपका क्रोध। तो जैसा हम लोग जानते हैं वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है आप लोगों का क्रोध होता है। कौन सा होता है? क्रोध नहीं, उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या दिया गया है? किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? जो पहला विकल्प आप लोगों को दिख रहा है श्रृंगार रस। विकल्प नंबर बी में हास्य रस। विकल्प नंबर डी में आपका वीर रस। विकल्प नंबर डी में शांत रस। तो जैसा हम लोग क्वेश्चन 22 को देखते हैं, किसको रसराज कहा जाता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। इसके जो सम्राट हैं कौन है? रस आपका श्रृंगार रस के सम्राट किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। संचारी भावों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? विकल्प नंबर ए में दिया गया है 9। विकल्प नंबर बी में दिया गया 33। विकल्प नंबर सी में दिया गया 16। विकल्प नंबर डी में दिया गया है 99। जैसा हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर जो 23 के लिए आंसर सही होगा आपका क्या सही होना चाहिए? 33। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो पहला विकल्प आप लोगों को ए दिया गया अस्थाई भाव। विकल्प नंबर बी में शांत। विकल्प नंबर सी में अनुभव। विकल्प नंबर डी में व्यभिचारी। तो जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, इसमें किसका आपका है? शांत के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं? 25। क्वेश्चन नंबर 25, भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में पहला विकल्प आप लोगों को दिया गया है ए 8। विकल्प नंबर बी में दिया गया 9। विकल्प नंबर सी में दिया गया है 10। विकल्प नंबर डी में दिया गया 11। तो जैसा हम लोग आप लोगों को कमेंट करना है भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो कितनी है। आप लोगों का आंसर सही था कि नहीं था? ईमानदारी से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते कौन सा सही है? 8। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। बीभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? विकल्प नंबर ए में दिया गया है भय। विकल्प नंबर बी में दिया गया आपका निर्वेद। विकल्प नंबर सी में दिया गया आपका शोक। विकल्प नंबर डी में दिया गया जुगुप्सा या घृणा। तो जैसे आपका बीभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है आपका? जुगुप्सा या घृणा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव होता है? जो क्रोध होता है किस रस का अस्थाई भाव होता है? बीभत्स पहला दिया गया है आपका। विकल्प नंबर बी में दिया गया भयानक। विकल्प नंबर सी में दिया गया रौद्र। विकल्प नंबर डी में दिया गया है क्रोध। तो हम लोग जैसा जानते हैं क्रोध किसका आपका? रौद्र रस का होता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुधिर लख परत बगारे जित छींटे हाड़ सेतु कहीं कहीं रतनारे। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचि लख परत बगारे जित छींटे हाड़ सेतु कहीं कहीं रतनारे। आप लोगों का विकल्प नंबर ए में दिया गया बीभत्स रस। विकल्प नंबर बी में दिया गया अद्भुत रस। विकल्प नंबर सी में दिया गया भयानक रस। विकल्प नंबर डी में दिया गया हास्य रस। तो हमारा आंसर क्या सही होना चाहिए आपका? पहला विकल्प बीभत्स रस। कौन सा आपका होना चाहिए? आपका बीभत्स रस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। केशव कहिए न जाय कहिए देखत तव रचना विचित्र अति सुझाय मन रहिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 29 में विकल्प नंबर ए दिया गया रौद्र रस। विकल्प नंबर बी दिया गया शांत रस। विकल्प नंबर सी दिया गया भयानक रस। विकल्प नंबर डी दिया गया आपको अद्भुत रस से। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था कितने आंसर आप लोगों के विकल्प के सही हैं, कितने आपके गलत हैं। तो हम लोग विकल्प नंबर डी देखते हैं कौन सा आपका अद्भुत रस से है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। धन्यवाद।